हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर की डिटेल के बारे में। और इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था 2x1 मल्टीप्लेक्सर इन डिटेल, और इसमें मल्टीप्लेक्सर की ये वीडियो नंबर 2 है 15.2। और इसमें हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर की कंप्लीट डिटेल, उसका ट्रूथ टेबल, उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसका सर्किट डायग्राम और हर चीज़ के बारे में उसका देखेंगे। तो हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर, सबसे पहले जो मल्टीप्लेक्सर में काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम डिफाइन करते हैं इसकी सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी। तो सबसे पहले तो देखिए मेरे पास इनपुट्स कितनी है। इनपुट्स है मेरे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, इट्स मींस 4 ये मेरे पास होती है इनपुट्स और ये मेरे पास आउटपुट है। तो मेरे पास ये फार्मूला होता है n1, मतलब कि ये मेरे पास n शो कर रहा है मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स, और इस लिहाज से मेरे पास n क्या होगा, मेरे पास होगा 4। ठीक है, n into 1 मतलब कि जैसे ये मेरे पास लिखा हो ये मेरी चीज n शो करती है। तो मेरे पास n मेरे पास हुआ 4, तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स आई 4। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन लाइन को निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है 2 रेज़ की पावर m इक्वल्स टू n। तो 2 रेज़ की पावर m इक्वल्स टू n, मेरे पास 4 है इसलिए इधर 4 लिखा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ की पावर 2। तो मेरे पास m क्या होगा, अगर हम इनको दोनों को इक्वली ट्रीट करें तो मेरे पास m क्या होगा 2। ये देखें इनकी पावर्स को अगर आपस में इक्वली ट्रीट करें तो मेरे पास m आएगा 2। ठीक है, तो ये चीज शो करिए। मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स है 4, मेरे पास है नंबर ऑफ आउटपुट है 1, और मेरे पास सिलेक्शन लाइन है 2। ठीक है, ये चीज मैंने इधर लिखी है 4 इनपुट 1 आउटपुट और 2 सिलेक्शन लाइन। अब 2 सिलेक्शन लाइन को देखते हम अपना बनाएंगे ये ब्लॉक डायग्राम। ये मेरे पास इसमें 4 है मेरे पास इनपुट्स, जैसे कि मैंने पीछे डिफाइन किया 4 इनपुट्स और 2 मेरे पास सिलेक्शन लाइन। ये मैंने लिखा 2 सिलेक्शन लाइन और 1 आउटपुट, ये मेरे पास 1 आउटपुट। और इसके बाद हम बढ़ाते हैं अपना ट्रूथ टेबल। तो 2 सिलेक्शन लाइन है, 2 सिलेक्शन लाइन को मैंने इससे ट्रीट करूंगा S1 और S0। सबसे पहले आपने लिखनी होती है सिलेक्शन लाइन। 2 सिलेक्शन लाइन है, तो इस लिहाज से आप अपने इनपुट्स को ट्रीट करें 2 0 2 1 0 1 0 1। अभी मैंने सिर्फ अपनी सिलेक्शन लाइन को लिखा है। अब मेरे पास कितनी इनपुट्स है, 4 इनपुट्स है I0 I1 I2 I3। इस वाली कॉम्बिनेशन पे सिलेक्शन लाइन की इस वाली कॉम्बिनेशन पे मेरे पास ये वाली इनपुट ऑन होगी। सिलेक्शन लाइन की इस वाली कॉम्बिनेशन पे मेरे पास ये वाली इनपुट ऑन होगी। सिलेक्शन लाइन की इस वाली कॉम्बिनेशन में मेरे पास ये वाली इनपुट होगी, और सिलेक्शन लाइन की इस वाली कॉम्बिनेशन में मेरे पास ये वाली इनपुट ऑन होगी। ये मेरे पास है एक जनरल ट्रूथ टेबल 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। अब मैंने क्योंकि ये वाला इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसकी बनानी पड़ेगी लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन होती है वो हर इनपुट के लिए अलग से बनती है। तो सबसे पहले आप देखिए I0 के लॉजिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी। I0 किस पे ऑन हो रहा है, I0 ऑन हो रहा है मेरे पास जब S1 का बार S0 का बार एंड गेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि I0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी एसओपी बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने I0 की एसओपी बनाएंगे, फिर ऐड करवाएंगे I1 की एसओपी में, और फिर ऐड करवाएंगे I2 की, और फिर I3 की। सबसे पहले I0 लिखते हैं। I0 देखें कि किस कॉम्बिनेशन पे ऑन हो रहा है, S1 और S0 जब 0 0 है। तो जब 0 0 मीन इनके ऊपर बार है, जब 0 होगा तो इट्स मीन एसओपी में उसको हम बार से शो करते हैं। तो S1 बार, S0 बार और I0। और I1 को कैसे लिखेंगे, I1 किस पे ऑन हो रहा है, S1 बार और S0 पे, S1 बार S0 I1। ठीक है, अब हम करेंगे I2 के लिए देखेंगे। I2 मेरे पास जो इनपुट है किस पे ऑन हो रही है, I2 मेरे पास हो रही है S1 S0 बार और I2। ठीक है, ये मेरे पास है ये वाली कॉम्बिनेशन बन गई। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला इनपुट किस कॉम्बिनेशन पे, सिलेक्शन लाइन की किस कॉम्बिनेशन पे ये ऑन हो रही है। तो वो ये है S1 S0 I3। ये मेरे पास एक जनरल इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन बनी है, और इसको देख के हम अपनी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ये मेरे पास आपस में एंड गेट लगा हुआ है इन तीनों के दरमियान। जहाँ पर ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उसका मतलब है एंड गेट, और जहाँ पर ये चीजें ऐड हो रही है उसका मतलब है और गेट। ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल से हमने एक लॉजिक सर्किट बनाना है। तो लॉजिक सर्किट सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आपको S1 चाहिए, S0 चाहिए, और I0 I1 I2 I3। और ठीक है, ये चीजें चाहिए आपको। आपने कर लिया I0 I1 I2 I3, आपने 4 ले ली, आपने इनपुट्स ले ली, और S0 और S1 भी ले लिया। और आप क्या चाहिए, उनका बार भी चाहिए S1 और S0 का। तो आपने ये इनको नॉट गेट से भी गुजार दिया, S0 को भी और S1 को भी इनको गुजार दिया। और सबसे पहले ये वाला देखिए कॉम्बिनेशन, इसमें S1 का बार S0 का बार और I0 ये आपस में एंड गेट से गुजर रहे हैं। तो मैंने लिया ये वाला जो पहला एंड गेट है, इसमें I0, और दूसरा इसमें लिया मैंने S0 का बार, और मैंने तीसरा इसका लिया S1 का बार। ये इस एंड गेट से गुजार दिया। दूसरा मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन है S1 का बार S0 सिंपल और I1।
दूसरा मेरा वही है I1 S0 का बार, S1 का ये देखें S1 का बार और S0 ये वो ले रहा है ये वाला, ठीक है, ये इस चीज को वो शो कर रहा है। S1 का बार 1 सेकंड, S1 का, हाँ ये चीज हो रही है ये वाली। तो इसका एंड गेट से गुजारा इन वाले इनपुट्स को। अब तीसरा वो ये करते हैं, तीसरा इसको S1 सिंपल और S0 का बार, S0 का बार ये देखें, S0 का हमने लिया बार, S0 का लिया बार, ये जा रहा है, और S1 सिंपल और ये I2, ठीक है। ये मेरे पास तीसरा हो गया कॉम्बिनेशन। अब मेरा चौथा कॉम्बिनेशन देखते हैं, S1 और S0 सिंपल और एंड I3, S1 भी सिंपल और S0 भी सिंपल और I3। अब ये मेरे पास एंड गेट से मैंने गुजार दिया और हमारे पास आउटपुट एक सिंपल, लास्ट पे आउटपुट मेरे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर की एक ही आउटपुट होती है। तो मैं इन सभी जो मेरे पास इनकी अलग अलग आउटपुट हैं, सबको मैंने और गेट से गुजारूंगा। तो लास्ट में मेरे पास फाइनल एक आउटपुट आ जाएगी जो कि मेरे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर की एक सिंगल ये वाली आउटपुट होगी। और इससे पहले हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर कर लिया था, ये मैंने करवाया आपको 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इस अगली वीडियो में हम करेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अभी तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।